जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। काफी आसान चैप्टर है और इसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 9th 10th में जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प ये करेगा। ठीक है, काफी आसान है, बस यहाँ पे देखने में थोड़ा आपको टफ लगता है लेकिन आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4, इसी तरह यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, ए बी माइनस बी सी, कॉमा दिया हुआ तो कॉमा की जगह पर हम लोग जोड़ दे देंगे, ये अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी सी है तो बी सी माइनस सी ए है, सी ए, उसके बाद फिर से कॉमा है तो कॉमा की जगह पर प्लस कर देंगे और उसके बाद सी ए माइनस ए बी। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कहेंगे कि 2 और 5 को जोड़ो तो हम लोग क्या कैसे जोड़ेंगे, तो 2 + 5 तो 5 2 7 ऐसे होगा। तो 2 और इसी तरह यहाँ पर जोड़ने को कह रहा है। तो देखेंगे हम लोग, देखिए जब भी जोड़ेंगे तो याद रखेंगे जोड़ेंगे सेम सेम इकाई, मतलब सेम सेम जो संख्या है, जैसे यहाँ पर ए बी है तो कहीं पर ए बी होगा उसी को जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ये माइनस में ए बी, जैसे एक बार आपके पास 2 रुपया कर्ज है और आपके पास 2 रुपया है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी 0, आप चाहो डायरेक्ट काट सकते हो। एक बार देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो एक बार माइनस में, कितना इसके जगह पर जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। या आप काट सकते हो, ऐसे काट देना, ठीक है, काट भी सकते हो। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर BC है प्लस BC है, तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो 0 आ जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए CA और C, यहाँ पर देखिए माइनस में एक बार CA और प्लस में CA, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर सभी का माइनस माइनस कितना आ जाएगा, मतलब क्या सभी 0 ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये माइनस ए भी, यहाँ पर देखिए ए बी प्लस में एक बार माइनस में काट सकते हैं, एक बार यहाँ पर BC है तो यहाँ पर भी BC, उसके बाद यहाँ पर देखिए CA है तो यहाँ पर BC, एक बार माइनस में एक बार प्लस में काट के 0 बना देंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मैं बड़ा कर दूंगा। यहाँ पर देखिए प्लस ए बी, यहाँ पर देखिए कॉमा है ए बी के बाद तो प्लस दे देंगे क्योंकि जोड़ना है। क्वेश्चन में क्या करा, योग, योग मतलब जोड़। उसके बाद देखिए बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद सी माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए ए है, ए को खोजेंगे, कहीं पर ए है, हाँ है, यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी, तो बी कहीं पर है सिंगल, मतलब अकेला, तो यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में कट जाएगा आपस में। यहाँ पे देखिए ए बी है और कहीं पर ए बी है, तो ए बी नहीं, बी सी है, ए सी है, तो ऐसे बच के आ गया, तो बचा कितना, तो ए बी बचा। उसके बाद क्या, बी सी बच रहा है, बी सी, उसके बाद कितना बच रहा है, ए सी, ए सी यहाँ पर लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए अब इसमें आगे जोड़ने, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर भी BC रहता तो एक BC और एक BC, तो कितना, 2 BC हो जाता, ठीक है। ऐसे जोड़ते हैं, काफी आसान है ये सब जो चैप्टर है। यहाँ पर देखिए एक और C बच रहा था, यहाँ पर भी C को भी हटा देंगे क्योंकि ये माइनस में यहाँ, ठीक है। अब देखिए AB और BC और AC, यही आंसर इसका हो जाएगा। अब आगे इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसी का यहाँ पर दिया हुआ है 2p², यहाँ पर लिखेंगे 2p² और q², पावर में 2 रहता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। फिर माइनस का साइन है, माइनस 3pq, 3pq, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर कॉमा दिया हो तो कॉमा की जगह पर प्लस देंगे। उसके बाद कितना है, 5 + 7pq, 5 + 7pq, फिर यहाँ पर देखिए 7pq माइनस p, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस p² और q² हो जाएगा। तो देखिए जब भी होगा, मतलब जो उसके साथ में, जैसे यहाँ पर देखिए 2p, यहाँ पर p² q², ये याद रखेंगे बगल वाला। यहाँ पर भी q², मतलब स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाले के साथ ही जोड़ेंगे, जो pq है डायरेक्ट उसको pq के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर pq² है, 2pq² और यहाँ पर भी यहाँ पर 3pq², तो 3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस, जैसे आपके पास 2 रुपया है और 3 रुपया कट जाए तो 1 रुपया कर्जा बचेगा, और एक को हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि ये इसके साथ गुना हो जाता है, तो माइनस p² q² हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। थोड़ा अच्छे से बनाना, यहाँ पर देखिए PQ, यहाँ पर भी PQ। अब देखिए -7, यहाँ पर -3pq और यहाँ पर +7q, तो ज्यादा प्लस वाला है, प्लस का ही साइन होगा। यहाँ देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा,
तो ये मतलब क्या, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल दिए, 3 यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो कितना 4 होगा, 4p/q। अब बच गया क्या, 5 बचा, तो 5 ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए ये जब भी याद रखना कि पीछे वाले संख्या जो दिया हो उसको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ देखिए p² और q², यहाँ पर भी देखिए p² q², तो लेकिन 3p² और q², यहाँ पर 2p/q², तो एक p/q² ज्यादा हो जाए, मतलब कर्जे में है, तो माइनस लगा देंगे p² q², फिर ये दोनों का काम खत्म। यहाँ पर भी p/q और यहाँ पर भी p/q, तो माइनस यहाँ पर देखिए 3p/q और यहाँ पर 7p/q, कितना 4p/q हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना, काफी आसान है। बस देखिए एक बार में समझ नहीं आएगा तो आप 3-4 बार वीडियो को दोहरा के देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 नंबर में देखिए, तो क्या है, l² प्लस m², l² प्लस m², फिर कॉमा है, कॉमा की जगह पर प्लस करेंगे क्योंकि जोड़ने को कह रहा है। उसके बाद m² प्लस n², m² प्लस n², उसके बाद फिर से प्लस करेंगे n² प्लस l², n² प्लस l², उसके बाद देखिए फिर से प्लस है तो 2lm, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे तो 2mn, उसके बाद फिर से प्लस आ जाएगा तो कितना 2nl। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे, या अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल एकदम है। तो यहाँ देखिए l² हम लोग खोजेंगे, तो देखिए एक l², सब देखिए इसमें प्लस में ही है, यहाँ पर देखिए सिर्फ l², तो l² कितना, 2 जगह है, तो कितना आ जाएगा 2l²। यहाँ पर देखिए m² कि 2 बार ही है, तो कितना आ जाएगा 2m², n² भी देखिए कितना 2 बार है, एक बार 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2n²। यहाँ पर देखिए lm mn nl, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब अब आगे जोड़ने वाला है ही नहीं, जुटेगा नहीं, क्योंकि lm है, यहाँ पर mn है और nl है, तो ये अगर सेम सेम रहता, जैसे lm यहाँ पर भी lm यहाँ पर भी अगर हो जाता तो 2 2 4 lm हो जाता, लेकिन lm है, यहाँ पर mn है और n है, सब अलग अलग है, तो हम लोग सब अलग अलग ही लिख देते हैं, 2mn उसके बाद 2nl। ठीक है, अब देखिए हम लोग गौर कर सकते हैं कि सभी जो संख्या इसमें दो सभी में कॉमन है, मतलब सभी में 2 2 है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो ये बच जाएगा, ब्रैकेट का साइन स्टार्ट करेंगे और l² m², फिर से n², फिर से देखिए lm, उसके बाद फिर से mn फिर से nl हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन काफी आसान है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आपको एक बार में समझना है, 3-4 बार आप दोहरा के इसी क्वेश्चन को देखो, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से इसमें से 4a और माइनस 7b प्लस 3b और प्लस 12 को घटाइए। देखिए काफी आसान है, जैसे हम लोग जोड़ रहे थे वैसे ही घटा भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो 12a 9ab में से 9ab में 5b माइनस 3 में से घटाना कितना है, तो घटा को साइन दे देंगे और ये पूरा घटाना है, तो कितना आ जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12, ऐसे करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस सभी के साथ गुना ले लेगा, मतलब क्या, हम लोग जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ऐसे नहीं तो आपको देखिए सिंपल कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो साइन है मतलब जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे, मतलब साइन बदल देंगे। ये जो माइनस है ये टोटल के साथ गुना लेगा, क्योंकि घटाना है यहाँ से स्टार्ट करना, डायरेक्ट आप लिख दोगे माइनस और इतना कर दोगे तब गलती हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा आपको चेंज करना, चेंज करने के बाद आसानी से आप कवर कर लोगे। तो ये कितना है, 12a है माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब देखिए सबका साइन चेंज, यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4ab, माइनस है तो यहाँ पर प्लस 7ab हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस 3b और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो सेम है, जैसे यहाँ पर 12a है तो a वाले के साथ ही हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 12a है और 3 यहाँ पर 4a है, ये प्लस में 12a है और माइनस में 4, तो कितना बच जाएगा 8 4 12, तो 4a बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 9ab और यहाँ पर प्लस 7ab है, यहाँ पर देखिए माइनस ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा माइनस 2ab। जैसे आप देखिए ऐसे समझने के लिए
आपके पास 9 रुपया कर्जा है, अब उसके बाद 7 रुपया है आपके पास, प्लस में है मतलब है आपके पास, तो 2 कर्जे बचेगा और ए भी है तो ए भी चिपका देंगे इसके साथ में। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 5 भी और माइनस 3 भी, आपके पास 5 रुपया है और 3 रुपया कर्जा है तो 2 रुपया होगा, कर्जे में नहीं आपके पास होगा। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पर कितना 12, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर -3 है, 3 रुपया भी कर्जे है और 15 रुपया 12 रुपया भी कर्जे, तो कितना टोटल हो जाएगा, तो 15। ठीक है, तो ये 15 इसका आंसर मतलब क्या है, -15 ही हो जाएगा। तो इसके बाद अब आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3 प्लस 12 को घटाइए। सिंपल, देखिए हम लोग जैसे यहाँ पर जोड़ रहे तो वैसे ही करेंगे, लेकिन बस एक थोड़ा सा मतलब चीज को चेंज करेंगे क्योंकि घटाना है, तो घटा इसमें से जैसे कहेंगे 9 में से 6 घटाइए, तो 9 माइनस 6 करेंगे क्योंकि बड़ा क्या है 9, बड़ा छोटा से नहीं, किस में से क्या घटाना है, तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना 3। इसी तरह यहाँ पर किए, तो जब भी यहाँ पर रहे तो यहाँ पर देखिए साइन माइनस है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहो तो ऐसे भी इसको ब्रैकेट में रख दोगे। ये माइनस जो है टोटल के साथ गुना लेगा, यहीं पर याद रखना कि गुना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना, जो साइन है मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, ये आप जानते होंगे, तो इसका साइन जो है बदल देना, जैसे 4a हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको सॉल्व करने आता ही है, सॉल्व ऐसे कर दोगे। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब देखिए बी नंबर में देख लीजिए क्या है, तो 5xy माइनस 2yz, तो 5xy माइनस 2 क्या है, -2yz। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर -11q प्लस 5pq, -11q प्लस 5pq, फिर है माइनस कितना है -2p, ओ सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने लिखने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए बी नंबर में 5xy, बी नंबर फिर से लिख देते हैं, ये क्वेश्चन में गलती हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5xy, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, इसको मैंने पहले ही लिख दिया। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 5xy माइनस 2z माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस, और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे। तो देखिए वही जो गुना करेंगे, मतलब जो माइनस है टोटल के साथ गुना हो जाएगा। पहले ये जो पूरा है इसको लिख देते हैं, 5xy माइनस 2yz, फिर से उसके बाद देखिए माइनस 2z x प्लस 10xyz, माइनस के साथ पूरा गुना लेगा, जो मतलब माइनस में है तो उसको प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। पर यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा 5yz माइनस माइनस प्लस 7zx। ठीक है, अब उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 5xy है और यहाँ पर 3xy है, तो अब इसको कैसे सॉल्व, देखिए ये प्लस में है यहाँ पर माइनस में है, तो कितना 2xy बच जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए yz, तो yz यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए माइनस कितना 2yz और यहाँ पर माइनस 5yz, तो माइनस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कर्जे में है और 5 कर्जे में, तो 7 कर्जे में होगा तो yz हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए 2zx है, 2zx, तो यहाँ पर देखिए माइनस 2zx, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 7zx, तो कितना प्लस 5 बच जाएगा। प्लस क्यों, देखिए यहाँ पर 7 ज्यादा है, यहाँ पर 2 कम है, तो कितना प्लस 5zx। उसके बाद देखिए 10xyz, अब इसके साथ xyz एक भी कहीं पर नहीं दिया हुआ, तो इसके साथ यहीं पर लिख देंगे 10xyz, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो दिया हो इसको आसान मतलब थोड़ा अच्छे से लिखना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लिखना है, ना कि जैसे देखिए एक भी अगर इधर मिस्टेक होगा तो आपका आंसर ही नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे थे उस समय गलती हो रहा था, तो वो आपको गलती नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा, आप परेशान रहोगे कि मेरा आंसर गलती है, मैंने मतलब बनाने नहीं आ रहा है, बनाने आ रहा है लेकिन आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ गलती है जिसके कारण आंसर नहीं मिला। थोड़ा सावधानी से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं नोट कर लेता हूँ पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सी नंबर में कितना 18 माइनस 3p माइनस यहाँ पर 11q प्लस, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो अगला क्वेश्चन है उसमें माइनस लगा के आपको चेंज कर देना। तो क्या करेंगे 18 जैसे 3p माइनस 11q प्लस 5pq, और उसके बाद देखिए बोलते बोलते कभी इंग्लिश में और कभी हिंदी में हो जाता है, तो आप एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2p 2pq स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5q
स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4p² क्यू। फिर से देखिए माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 3p माइनस 5p² माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 8p माइनस 7q माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 है, और जो मतलब कि आप कोई भी संख्या नहीं किसी के साथ, मतलब कोई भी पी क्यू एक्स कोई भी चर अचर नहीं दिया हुआ तो 18 है, यहाँ पर 10 है, 18 10 कितना हो जाएगा, 28, 28 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर माइनस का माइनस यहाँ पे रखेंगे। जैसे 3p, यहाँ पे देखिए p वाला है अकेला, हाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3p, यहाँ पर देखिए माइनस में 3p है और प्लस में यहाँ पर 8p है, कितना 5p हो जाएगा, प्लस 5p हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 8 बड़ा है 3 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर q है तो यहाँ पर माइनस 11q, और यहाँ पर देखिए 11q, यहाँ पर 7q, तो माइनस यहाँ पर देखिए -11 और -7 तो कितना आ जाएगा, -11 7 18q। उसके बाद देखिए pq, तो यहाँ पर pq है तो यहाँ पर देखिए 5pq 3, तो 5 3 8pq हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए pq² खोजेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस कितना दिया हुआ, तो -2pq² और माइनस ये जो क्वेश्चन है इसी के साथ है, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर कितना 5 है, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 7pq² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर p² है, p²q², तो p²q² यहाँ पर है, तो देखिए 5pq² और 4pq², तो यहाँ पर देखिए 4 5 प्लस में यहाँ पर माइनस, तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक को लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर p² और q² एक लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। देखिए अब क्या है, आगे सॉल्व करने वाला है, मतलब आगे सॉल्व हो पाएगा, pq नहीं है तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको फोकस रखना है, pq² जो भी दिया हुआ यहाँ पर pq² है, तो और भी खोजेंगे pq², यहाँ पे देखिए p² और p²q। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए p²q² जो भी खोजेंगे सेम होना चाहिए, p²q² जो भी खोजेंगे उसके बाद देखिए माइनस में माइनस कर देंगे, प्लस में तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप मुझे मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी तक ही क्वेश्चन था, 1 का और 2 का हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी आपको कहीं भी समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।